आदमी के पास पैसा है तो आदमी की समाज में इज्जत है, आदमी के पास पैसा है तो परिवार में इज्जत है, आदमी के पास पैसा है तो रिश्तेदारों में इज्जत है, आदमी के पास पैसा है तो दोस्तों में इज्जत है। आप देखिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आप कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपसे दोस्ती रखेगा? वो जमाने गए कृष्ण जी सुदामा वाले। आज जमाना महंगाई का है। आज नहीं, आज दोस्त भी अपने जैसे दोस्त, एक आदमी दोस्त भी अपने जैसे दोस्तों को बनाता है। पैसे वाले की दोस्ती पैसे वालों के साथ होती है। तो दोस्त, आप अपने आप से बात करिए। रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदारों में इज्जत कब होती है? जब हमारे पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा नहीं है तो कौन रिश्तेदार हमसे बात करना पसंद करता है? कौन रिश्तेदार हमें बुलाता है? कौन सी रिश्तेदारी हमारी इज्जत करती है? कोई नहीं करता हमारी इज्जत। हमारा पड़ोसी कब इज्जत करता है? जब हमारे पास पैसा होता है। हमारे पास पैसा नहीं होता तो रिश्तेदार, पड़ोसी भी हमें आंख दिखाता है, पड़ोसी भी हमसे ऊंची आवाज में बात करता है, पड़ोसी भी हमारे सामने टोंट मारता है, पड़ोसी भी हमारे घर के सामने गाड़ी गाड़ी लाके खड़ी कर देता है अपनी। क्यों? क्योंकि उसको पता है इनके पास कुछ नहीं है। तो दोस्त, बिना पैसे के कुछ नहीं है जीवन में। पैसा है तो आप सब कुछ पा सकते हो, और पैसा नहीं है ना, आप कुछ भी नहीं पा सकते। पैसा बहुत जरूरी है। आज देखिए आप, हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। आज हर जगह से न्यूज आ रही है, लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन हटाओ, लॉकडाउन हटाओ। कौन लोग बोल रहे हैं? ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके पास इनकम ऑफ सोर्स, पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम करो या ना करो, आपके लिए पैसा आता रहे। अंबानी, पैसा आता रहता है। टाटा, पैसा आता रहता है। काम करें या ना करें, पैसा आता रहता है। टाटा, पैसा आता रहेगा। बिल गेट्स, पैसा आता रहेगा। मार्क जुकरबर्ग, पैसा आता रहेगा। क्यों? इन्होंने एक पैसा बनाया, लेकिन पैसिव इनकम के साथ। तो दोस्त, आपके पास भी मौका है, पैसा बनाइए पैसिव इनकम के साथ, कि हिंदुस्तान के अंदर कितना भी बड़ा लॉकडाउन हो जाओ, लेकिन आपका पैसा आता रहे। अब हिंदुस्तान के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। 2020 से लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ, लेकिन 2020 से ऐसा कोई भी वीक नहीं गया जिस वीक मेरे अकाउंट में कैपिंग का चेक ना आया हो। क्यों? कारण क्या है? कारण उसका एक है कि हम पैसिव इनकम पे काम कर रहे हैं, हमारे पास संपत्ति बन रही है। हमने पैसिव इनकम वाला काम किया, हमने नेटवर्क वाला काम किया, हमने टीम बनाई है। तो दोस्त, अपने आप से जरूर बात करें। समय, टाइम फ्रीडम। खाली पैसा आपके पास है वो जरूरी नहीं है, पैसे के साथ साथ समय का होना भी बहुत जरूरी है। लोगों की फैमिली बोलते हैं चलो जी आप घूमने चलते हैं गोवा, चलो जी घूमने चलते हैं मनाली, चलो घूमने चलते हैं मालदीव, चलो घूमने चलते हैं सिंगापुर, लेकिन लोग नहीं जा पाते। पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन वो जा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि उनके पास समय नहीं है। अब खाली पैसा तो है लेकिन समय नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। पैसे के साथ साथ समय का होना बहुत जरूरी है। फिर क्या होता है, जो हमारी फैमिली होती है वो रिश्तेदारों के साथ जाती है टूर पे। रिश्तेदार जा रहे तो उनके साथ टूर पे जाती है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो दोस्त, आपके पास पैसा भी होना चाहिए और आपके पास समय भी होना चाहिए। उसके बाद सम्मान। सम्मान भी बहुत जरूरी है। सम्मान आदमी के पास इतना हो कि किसी आदमी का नाम हजारों लोगों के बीच में लिया जाए और हजारों लोगों में से लोग बोले हाँ हम उसको जानते हैं। दोस्त, इस धरती पे लोगों को, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को दो बार मालाएं मिलती है। एक, रिटायरमेंट होने पे, जब जॉब से रिटायरमेंट हो गया था तब, और दूसरी बार जब परमानेंट रिटायरमेंट होकर ऊपर वाले के पास जाता है तब, मैक्सिमम लोगों को। लेकिन दोस्त, अगर आपको चाहते हो कि आपके पास सम्मान हो तो आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। हमारे यहाँ हर वीक लोगों को सम्मानित किया जाता है, फूल मालाएं मिलती हैं। तो आपके पास मौका है सम्मान पाने का। सम्मान होना चाहिए यार, समाज के अंदर सम्मान हो, लोग आपका नाम से आपको पहचान बनाए। आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं नहीं बोलता कि मुझे कितने लोग जानते होंगे, लेकिन हाँ करोड़ों लोग तो मुझे जानते ही होंगे। ये गारंटी जरूर है, ये गारंटी, यही पहचान हमने जरूर बनाई है कि आज करोड़ों लोग तो कम से कम हमें लोगों को जानते ही होंगे यार। पहचान इतनी तो बनी है यार। तो दोस्त, आपके पास मौका है सम्मान बनाने का। सुरक्षा, ये बहुत जरूरी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज आप कुछ ऐसा काम करिए कि कल को हम दुनिया में रहें। देखो, सबसे बड़ा कड़वा सच ये है कि हर आदमी को इस धरती से जाना है। ये कड़वा सच है। आज आप देख रहे हैं कोरोना की वजह से, कैंसर की वजह से, डायबिटीज की वजह से, ठीक है, इतनी बीमारियों की वजह से किसी ना किसी की आए दिन डेथ होती है। क्या वो अपने परिवार के लिए एक ऐसी इनकम छोड़ के जाते हैं कि कल को उनको कुछ हो भी जाए तो उनका परिवार जीवन अपना जी पाए, सरवाइव कर पाए, एक अच्छी जिंदगी जी पाए? लेकिन लोग कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं, मैं तो 100 साल तक जीवित रहूंगा, मुझे कभी कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्त,
हमेशा एक बात याद रखें, एक कड़वा सच है, जो आदमी इस धरती पे आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। तो दोस्त, आपके पास एक मौका है, एक ऐसी इनकम बनाइए, पैसिव इनकम, कि आज आप धरती पे हैं, आज आपकी इनकम आ रही है, कल को भगवान ना करे आप दुनिया से चले जाएं, आपका परिवार रोड पे ना आए, आपके परिवार के घर की किस्त ना रुके, आपके जो घर में गाड़ी है उसकी किस्त ना रुके, आपके बच्चों की फीस ना रुके, आपका परिवार अपना जो घर का राशन पानी है उसको अच्छी जिंदगी जी पाए, अच्छे कपड़े पहन पाए, अच्छी तरह से रह पाए। तो कम से कम अपने परिवार को इस दुनिया से जाने से पहले पहले एक इनकम जरूर दे के जाना। उस इनकम का नाम है सुरक्षा। बहुत सारे महापुरुष इस धरती पे, आप लोगों के पास जाते होंगे, आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लोग आपसे एक बात हमेशा बोलते होंगे, अरे क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, खाली आए थे और खाली हाथ जाओगे। तो उसे सच्चाई है, वो लोग सच बोलते हैं हमेशा। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अरे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, वो 100% सच है। इस धरती पे जब भी कोई व्यक्ति आता है तो खाली हाथ आता है, और जब भी इस धरती पे से कोई व्यक्ति जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि हम खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, फर्क इस बात से पड़ता है कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। फर्क, असली बात यह है कि हम अपने परिवार के लिए छोड़ के क्या जाएंगे, क्या छोड़ के जाएंगे हम अपने परिवार के लिए। गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, समस्याएं, क्या छोड़ के जाएंगे हम, क्या छोड़ के जाएंगे, कर्ज, क्या छोड़ के जाएंगे। आप देखिए, इस धरती से जब भी कोई व्यक्ति जाता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग अपने परिवार के लिए कर्ज छोड़ के जाते हैं। कर्ज, किसी का बाप 10 लाख रुपए कर्ज छोड़ के गया बेटे के ऊपर, कोई 5 लाख कर्ज छोड़ के गया, कोई 50 लाख रुपए कर्ज छोड़ के गया, किसी ने कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली, उसका कर्ज उसके बच्चों को चुकाना पड़ता है। तो दो, अपने आप से जरूर बात करें। ये जितने भी महान पुरुष बोलते हैं ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे, हकीकत है, खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाएंगे। लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि हम छोड़ के क्या जाएंगे। और दोस्त, अपने आप से बात करिए कि आप छोड़ के क्या जाओगे। बात करिए आप अपने आप से कि आप अपने परिवार के लिए छोड़ के क्या जाओगे। उसके बाद सेहत, सेहत का होना बहुत जरूरी है। आदमी की सेहत ठीक है तो आप आदमी हमेशा खुश रहता है। लेकिन सेहत बनती कहां से? सेहत बनती है जब आदमी टेंशन फ्री होता है तब। आपने देखा होगा ये आदिवासी हमेशा स्वस्थ क्यों रहते हैं? क्यों स्वस्थ रहते हैं हमेशा? क्योंकि उनके पास कोई टेंशन ही नहीं है। गाड़ी की किस्त नहीं देनी, घर की किस्त नहीं देनी, बच्चों की फीस नहीं देनी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, वो हमेशा खुश रहते हैं। और वो हमेशा खुश रहते हैं तो हमेशा सेहतमंद रहते हैं। लोग बोलते हैं, हिंदुस्तान के अंदर एक प्रचलन चल रहा है बहुत सारा, एक बहुत, कि भाई अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। मैं बोलता हूं नहीं, ये सही नहीं है, जमाना बदल चुका है। बात कुछ और है। हेल्थ है तो वेल्थ है, मतलब सेहत है तो पैसा है, मैं एग्री हूं। लेकिन पैसा है तो भी सेहत है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल भाई साहब, आपके डोले सोले हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल स्वस्थ हो, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके पास घर का खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है। स्ट्रेस में आओगे, पक्का आओगे। आप डोले बना रहे हो, आप जिम जा रहे हो, आप बिल्कुल पूरे दिन जिम करते रहते हो, आप वर्जिश कर रहे हो, आप डोले बना रहे हो, आप हेल्थ बना रहे हो, अपनी अच्छी बात है, बनाइए, बहुत जरूरी है हेल्थ बनाना भी। लेकिन पैसा इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। टेंशन बढ़ेगी, घर में बच्चे बड़े हो रहे हैं, फीस जाएगी, राशन पानी चाहिए, गाड़ी की किस्त चाहिए, घर की किस्त चाहिए, बहुत सारे घर के खर्चे होते हैं, पैसा नहीं होगा, स्ट्रेस बढ़ेगी, और स्ट्रेस बढ़ेगी तो आदमी बीमार होगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पैसा भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, सेहत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक पूरे कॉम्बो पैक है जो हमें चाहिए। इसके बाद आदमी को क्या चाहिए? सामर्थ्य। सामर्थ्य बनता है आदमी कैसे? आपने देखा होगा मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो ये सफलता एक बात सिखाती है हम सब लोगों को, सफलता हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल पैदा करती है, सामर्थ्य बनाती है हम लोगों को। कैसे बनाती है? कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम के अंदर हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं हम लोगों से? नो। हम लोगों से ना बोल देते हैं। ना बोलने से हमारा क्या होता है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारे अंदर एक ऊर्जा बनती है, हमारे अंदर एक ऊर्जा डेवलप होती है कि यार कोई बात नहीं। आपने देखा होगा मार्केट में, आप लोगों के पास जब आपने देखा होगा मार्केट में लोग शोरूम खोल लेते हैं, लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका बिजनेस नहीं चल पाता है तो टेंशन में आ जाते हैं, तो अपनी डेथ कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी
सामर्थ्य ऊर्जा पैदा नहीं होती है जिसकी वजह से वो उस समस्याओं को झेल नहीं पाते हैं वो। और ये बिजनेस हम लोगों को सामर्थ्यवान बनाता है, हम लोगों को एक अलग से एक एनर्जी देता है, हम लोगों को अलग से एक ऊर्जा देता है, क्योंकि हम लोगों के पास जाते हैं, लोग नो बोलते हैं, नो 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 बोलते हैं, हम नो सुन के इतने पूर्ण बन जाते हैं, इतने परिपक्व बन जाते हैं हम लोग कि सामने वाला हमसे लाख बार नो बोले, 1 करोड़ बार लोग नो बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो जाता है, एक अलग से ऊर्जा डेवलप हो जाती है हम लोगों के अंदर, और हम लोग आने वाले समय में बहुत बड़े शक्तिशाली बन जाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा शक्तिशाली वो है जिस आदमी को कितने भी लोग उसको रास्ते से भटकाएं और वो उस रास्ते से ना भटके, वो लोग अंदर से ऊर्जा, अलग से ऊर्जा पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, लड़की ने नो बोल दिया, फांसी लगा लेता है। लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, लड़के ने नो बोल दिया तो फांसी लगा लेता है। इसका मतलब क्या है? नो सुनने की एक ऊर्जा नहीं है, नो सुनने की उनके अंदर शक्ति नहीं है। तो ये बिजनेस हम लोगों को नो सुनने की भी शक्ति प्रदान करता है, ये भी एक सफलता में आता है। और लास्ट, सेवा भाव। अगर आप सेवा करते हैं तो भी आप सफलता में आते हैं, और सेवा नहीं करते हैं तो आप सफलता में नहीं आते हैं। सेवा का मतलब क्या है? आज यहां से क्या सेवा कर सकते हैं आप? हमारे यहाँ जो भी परविक चेक बनता है उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। टैक्स क्या है? सेवा भाव है। वो टैक्स जो जाता है, टीडीएस जो जाता है, क्या है वो सेवा भाव है। तो देश के लिए सेवा हो रही है। जो गवर्नमेंट टैक्स जाता है, टैक्स की वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी जाती है, आपने सुना होगा। रोड, स्कूल, जो भी गवर्नमेंट की चीजें बनती हैं वो यहाँ से जाता है। तो आप एक ऐसा बिजनेस करिए, एक ऐसा काम करिए कि आपका टैक्स जाए गवर्नमेंट के लिए, सेवा भाव करिए। तो अगर आपके पास ये सात चीजें हैं तो आप सफलता की श्रेणी में आते हैं, तो आप सफल होते हैं। तो दोस्त, अगर आपके पास ये नहीं है तो एक मौका है हम सभी के पास, एसलीपीएस। एसलीपीएस क्या है? 9 नवंबर 2014 से हिंदुस्तान के अंदर एसलीपीएस काम कर रही है। एसलीपीएस किन लोगों के लिए? एसलीपीएस उन लोगों के लिए बनी है जिन लोगों के पास सफल होने का कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों के लिए सफल होने का क्या रास्ते होते हैं, सफलता पाने के लिए कौन कौन से रास्ते चाहिए होते हैं, क्या होती है, ये मैं आपको अगले संडे पक्का बताऊंगा। अगले संडे हम लोग बात करेंगे सफलता किन रास्तों पे चल के मिलती है। तो मैं आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दोस्त, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो तीनों बातें मैंने आज आपको बताई है, इन बातों पे चलिए। एसलीपीएस वेलनेस आपको ये तीनों चीजें दिलाने वाले जो आज मैंने बताई हैं आपको, महंगाई की दर, और 65 साल की उम्र तक क्या होता है लोगों के साथ, और आदमी सफलता होती क्या है। आज इन बातों को आप ध्यान से समझिए, अपने आप से जरूर बात करें। और ये सारी चीज अगर आपको चाहिए तो एसलीपीएस वेलनेस आपकी इन सारी इच्छाओं को, इन सारे सपनों को एसलीपीएस आपका पूरा 101% कराएगी। क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस 9 नवंबर 2014 से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, और 9 नवंबर 2014 से लेकर अब तक लगभग 100 लोगों को करोड़पति बना चुकी है, 100 लोगों को लग्जरी कार अचीवर बना चुकी है, बहुत सारे लोग लग्जरी घर ले चुके हैं, बहुत सारे लोग महीने का कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। और दोस्त, उसी में से मैं भी आप लोगों के सामने हूं। मैंने भी इस कंपनी में अब से 4.5 साल पहले स्टार्ट किया था। मैंने इस कंपनी की शुरुआत सितंबर 2016 से करी है। 29 सितंबर 2016 को मेरा चेक बना है, और 29 सितंबर 2016 से काम करते हुए लगभग आज जो मेरा टोटल अचीवमेंट है सारी चीजों को मिला के, लगभग इस कंपनी में 4.5 साल में मैं लगभग 7 करोड़ रुपए अर्न कर चुका हूं। आज मेरे पास इस कंपनी की बदौलत आज मेरे पास 5 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें कि आज मेरे पास 2 सुपर लग्जरी गाड़ी हैं, जिसमें कि पोर्शा और मर्सिडीज है आज मेरे पास। आज लग्जरी घर है, आज पूरी सुख सुविधाएं मेरे पास है, आज महीने की बहुत अच्छी इनकम आती है। लगभग मुझे सब कुछ मिला के आज मेरी मंथली इनकम एवरेजन 30 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंच जाती है। जो दोस्त, आप सभी लोगों के पास मौका है, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आज सारी बातें जो मैंने आपसे बताई हैं, ये बात आप अपने परिवार के साथ बैठ के करें कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं, और एसलीपीएस वेलनेस के किसी भी एसोसिएट, किसी भी एडवाइजर से संपर्क करें और अपनी जिंदगी को बदलिए। जिस व्यक्ति ने आज आपको लिंक भेजा है, जिस व्यक्ति ने आज आपको इन्वाइट किया है, उसका धन्यवाद बोलिए कि उस व्यक्ति ने आपको आज इतनी अच्छी जानकारी दिलवाई, आपको आने वाले समय की परिभाषा क्या है वो आपको बताई, और आज उस व्यक्ति को फोन करके धन्यवाद बोलें और उस व्यक्ति के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम अगले संडे फिर सुबह 7:30 बजे एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो सक्सेस, गो करोड़पति,
गो डायमंड, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।